गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम कर रहे थे मेंस की आंसर राइटिंग, यानी यूपीएससी और पीसीएस में जो मेंस का पेपर होता है उसमें मेंस की आंसर राइटिंग कैसे की जाती है। तो जो हमारे ये सीरीज चल रही है उसमें हम मेंस के क्वेश्चन को करेंगे, उसका आंसर लिखेंगे कि किस तरह से हमें क्वेश्चन को समझना है और कैसे फिर उसका आंसर लिखना है। देखिए बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे नहीं, मैं इवन कहूँगी कि सभी बच्चे ऐसे हैं जो क्लास करते हैं, अपना कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन उनको मेंस की आंसर राइटिंग नहीं आती है। क्योंकि कहीं भी अगर आप पूरे यूट्यूब पे भी देखेंगे तो आपको मेंस के आंसर राइटिंग की इस तरह की वीडियो आपको नहीं मिलेगी जिसमें आपको बताया जाता हो कि मेंस का आंसर कैसे लिखना है, यानी पूरा आंसर आपको लिख के नहीं दिखाया जाता है। तो ये जो हमारी सीरीज चल रही है उसी में हम मेंस के आंसर लिखना सीखेंगे। क्योंकि अगर आप यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपका प्री के एग्जाम से पहले मेंस की तैयारी हो जानी चाहिए और सभी सब्जेक्ट के आपने लगभग 100 क्वेश्चन जो है लिख लिए होने चाहिए। तो इसी सीरीज में हम मेंस के क्वेश्चन करेंगे और बताएंगे कि जो मेंस की आंसर राइटिंग होती है वो आपको कैसे करनी होती है, कैसे मेंस के आंसर लिखने होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, पिछली शताब्दी में उत्तर पूर्व भारत क्षेत्र में वर्षा के पैटर्न में काफी बदलाव आया है। दिए गए कथन की व्याख्या करें और उत्तर पूर्व भारत में वर्षा के पैटर्न में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार कारकों पर चर्चा करें। भारत पर इसके प्रभाव क्या होंगे। देखिए बात की जा रही है उत्तर पूर्वी भारत में वर्षा के पैटर्न के बारे में। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि उत्तर पूर्वी भारत में जो बारिश होती है वो किस टाइम पे होती है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर पूर्वी भारत में बारिश के बारे में। तो आंसर में सबसे पहले भूमिका हम बनाएंगे तो उसमें क्या लिखेंगे, विगत कुछ वर्षों से भारत में मानसून के पैटर्न में बदलाव देखा जा रहा है। पूर्वोत्तर भारत में भी मानसून के पैटर्न में बदलाव देखा गया है। यह पूर्वोत्तर भारत में लगातार बाढ़ और सूखे की स्थिति उत्पन्न कर रही है। इसके साथ ही मानसून के पैटर्न के बदलने के कारण सूक्ष्म क्षेत्रीय जलवायु में भी परिवर्तन हो रहा है। तो उत्तर पूर्व भारत में बात करें तो बारिश कैसे होती है, मानसून के द्वारा बारिश होती है। कब होती है, मानसून के द्वारा। और मानसून कब आता है, मानसून आपका आता है जून से सितंबर तक के टाइम में। कब से कब तक आता है, जून से सितंबर तक का टाइम जो है वो मानसून का रहता है। तो पूर्वोत्तर भारत में मानसून का बदलता हुआ पैटर्न जिसके बारे में क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो पूर्वोत्तर भारत में आमतौर पर मानसून का मौसम जो है कब से कब है, जून से सितंबर तक। अभी मैंने आपको बताया था जून से सितंबर के दौरान बहुत अधिक बारिश होती है। हालांकि हाल के वर्षों में ये पैटर्न बदल गया है। हाल के वर्षों में क्या हुआ है, ये पैटर्न बदल गया है। वर्तमान में पूर्वोत्तर भारत में बारिश की समय अवधि कम होती है, बाढ़ आती है और उसके बाद लंबे समय तक सूखा पड़ता है। देखिए इसका मतलब क्या है कि जो समय अवधि कम हो गई है, यानी पहले जो बारिश जून से सितंबर तक जो 3-4 महीनों में जितनी बारिश होती थी उतनी बारिश अब क्या होता है 15-20 दिन में ही हो जाती है। और ये क्वेश्चन आपके लिए इस बार इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप इस बार देख रहे हैं कि बहुत सी जगह पे बारिश हो रही है और वहाँ पे बाढ़ भी आ रही है। दिल्ली में भी आपने देखा था, बार बार टीवी पे दिखाया भी जा रहा था, लाल किला और कई जगह ऐसी थी जहाँ पे बहुत ज़्यादा बाढ़ का पानी आ गया था। तो इस वजह से जो है इस बार जो मानसून का पैटर्न और भी अधिक बदला है। बहुत सारी जगहों पे बाढ़ आ रही है, नदियां जो है अपने उफान पे हैं। तो इसलिए इस बार ये क्वेश्चन और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। यानी वर्तमान में पूर्वोत्तर भारत में बारिश की समय अवधि क्या हो गई है, कम हो गई है। पहली जितनी बारिश 3-4 महीने में होती थी उतनी बारिश अब 15-20 दिन में हो जाती है। जब उतनी बारिश 15-20 दिन में बहुत तेज बारिश होती है तो उस टाइम तो क्या होगा, बाढ़ आएगी और बाद में जब बारिश नहीं होगी तो बाद में क्या होगा, सूखा पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति जो है अब की जो मानसून पैटर्न जो उसमें बदलाव आया है उसकी वजह से ये स्थितियां उत्पन्न हो रही है। आगे देख लेते हैं। देखिए आगे लिखा गया है कि 2018 में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, अगर आपके पास किसी भी टॉपिक से अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उससे रिलेटेड अगर आंकड़े आपके पास हैं तो उसका क्वेश्चन में आपको ज़रूर उनको डालना है, क्योंकि इससे ही क्वेश्चन आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। 2018 में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार क्या हुआ था, 1979 और यानी 1979 से 2014
के बीच पूर्वोत्तर में मानसूनी वर्षा में 335 mm की गिरावट आई है। 1979 से 2014 तक जो है कितने mm की गिरावट आई है? 355 mm की गिरावट आई है, 355 की। और अगला पॉइंट लिखा गया है कि नमी के स्तर में स्थानीय गिरावट के परिणाम स्वरूप वर्षा में 30 से 50 mm की गिरावट आई है। तो 2 पॉइंट तो ये हो गए कि 2018 में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार 1979 और 2014 के बीच में पूर्वोत्तर में मानसूनी वर्षा में 355 mm की गिरावट आई है। और दूसरा, नमी के स्तर में स्थानीय गिरावट। अगर नमी में भी गिरावट आ जाती है, नमी कम होती है, तो उससे क्या होगा? स्थानीय गिरावट के परिणाम स्वरूप वर्षा में 30 से 50 mm की गिरावट आई है। ब्रह्मपुत्र के उत्तर में अधिकांश जिलों में बारिश के दिनों की संख्या में गिरावट आई है। बारिश के जो दिन होते हैं उनकी संख्या में गिरावट। अभी मैंने बताया कि पहले जो अब इतनी बारिश 15 दिनों में हो रही है, पहले वो बारिश 2-3 महीनों में होती थी, अब उनकी दिनों की संख्या जो है सिमट गई है। ब्रह्मपुत्र के उत्तर में, तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकल रही है? अरुणाचल प्रदेश, असम और इधर मेघालय, और इससे होते हुए बांग्लादेश से आगे कहाँ गिरती है? तो ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पे गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। आंसर में क्या बताया गया कि ब्रह्मपुत्र के उत्तर में अधिकांश जिलों में बारिश के दिनों की संख्या में, ब्रह्मपुत्र के उत्तर में यानी असम, अरुणाचल प्रदेश और इन क्षेत्रों में क्या हुआ है? बारिश के दिनों में गिरावट आई है। और ये जो क्षेत्र है वो बहुत ही अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पे जो बारिश है अब कम दिनों में सिमट गई है, जिससे यहाँ पे बाढ़ की समस्या आपने पिछले साल भी देखा था और अब भी देख रहे हैं कि असम जो है वहाँ पे बहुत ही अधिक बाढ़ आ रही है। तो इसका कारण क्या है? वर्षा का कम दिनों में सिमट जाना। जो मानसूनी वर्षा होती है कहाँ से शुरू होती है? अरब सागर से इस तरह से हवाएं चलती है और इस तरह से ये उत्तर पूर्वी भारत से होते हुए किस साइड आती है? उत्तर पश्चिम भारत की तरफ आती है। तो आप इसको मैपिंग के द्वारा दिखा सकते हैं, इस तरह मैप बना के जो मानसून वर्षा कैसे होती है उसको दिखा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अधिकांश पूर्वोत्तर क्षेत्रों में मानसून से होने वाली वर्षा पिछले 2 दशकों में लंबी अवधि के औसत से नीचे गिर गई है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अभी आगे इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो समय अवधि कम होने की वजह से क्या हो रहा है? इसके परिणाम स्वरूप अधिक वर्षा अब कम दिनों में वितरित हो जाती है, जिससे नदी में बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। ये मैंने अभी आपको बताया कि जब कुछ दिन 4-5 महीने में होने वाली वर्षा जब 15 दिनों में हो जाती है तो इससे क्या होता है? नदियों में बाढ़ आती है। नेक्स्ट हमारा हेडिंग बनेगा कि पूर्वोत्तर भारत में वर्षा के पैटर्न को प्रभावित करने वाले कारक। अभी तो हमने देखा था कि पूर्वोत्तर भारत में वर्षा का पैटर्न क्या है, लेकिन अभी हम क्या देखेंगे? पूर्वोत्तर भारत में वर्षा के पैटर्न को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, किस वजह से जो है पूर्वोत्तर भारत में जो वर्षा का पैटर्न जो है चेंज हो रहा है, उसका कारण क्या है? तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, सूखे और नमी का सह अस्तित्व, यानी सूखा भी है और नमी, इन दोनों की सह अस्तित्व के कारण ग्लोबल वार्मिंग के कारण भूमि का शुष्क होना, जिसके कारण वर्षा प्रभावित होती है। यानी जब ग्लोबल वार्मिंग होती है उसकी वजह से क्या होगा? भूमि शुष्क हो जाती है, जिसके कारण वर्षा प्रभावित होती है। या फिर बढ़ी हुई नमी जो शुष्कता का संयोजन, बढ़ी हुई नमी और शुष्कता का संयोजन जो है वर्षा के पैटर्न को अप्रत्याशित तरीके से बदल देता है। तो नमी और सूखा ये दोनों ही वर्षा के पैटर्न को बदलने में जो है इसके सहायक होते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा है यूरेशियाई क्षेत्र में हिमपात में वृद्धि। एशिया और यूरोप वाला जो क्षेत्र है उसको कौन सा क्षेत्र बोलेंगे? यूरेशियाई क्षेत्र। एशिया और यूरोप के बीच का जो क्षेत्र है वहाँ पे क्या होता है? हिमपात में अगर वृद्धि होती है, हिमपात यानी बर्फबारी में अगर वृद्धि होगी तो वो भी मानसून के पैटर्न में बदलाव लाने का कारण बनेगी। यूरेशिया में अत्यधिक हिमपात क्षेत्र के वातावरण को ठंडा कर देता है। इससे ऐसी घटनाएं होती है जो अंततः गर्मी के मानसून वाले मौसम को कमजोर करने में योगदान करती है। तो दूसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा यूरेशियाई क्षेत्र में हिमपात में वृद्धि। नेक्स्ट है पीडीओ यानी प्रशांत दशकीय दोलन भिन्नता। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन आपके प्री में भी पूछा जा सकता है कि प्रशांत दशकीय दोलन भिन्नता क्या है,
और यहाँ पे भी आप इसका पॉइंट बना सकते हैं कि प्रशांत दशकीय दोलन जो है मानसून को किस प्रकार से प्रभावित करता है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके प्री में बन सकते हैं। नीचे आपको 3-4 स्टेटमेंट दिए जाएंगे, उसका आंसर आपको बताना होगा कि कौन से पॉइंट्स इसमें से सही हैं। तो यहाँ पे देखिए कि प्रशांत दशकीय दोलन मानसून को कैसे प्रभावित करता है। तो देखिए उपोष्ण कटिबंधीय प्रशांत महासागर के जो है महासागर के ऊपर समुद्र की सतह का तापमान का चक्रीय बदलाव, जिसका प्रत्येक चरण 1 दशक तक चलता रहता है। प्रशांत दशकीय दोलन हर 20 साल में अपने अधिकतम स्तर तक पहुंच जाता है। देखिए प्रशांत दशकीय दोलन क्या होता है, इससे क्या होगा, जिससे हम बात करते हैं अल नीनो की। अल नीनो आपका रहता है 6 से 18 महीने तक के टाइम पीरियड उसका रहता है, लेकिन जो प्रशांत दशकीय दोलन है इसका टाइम पीरियड आपका रहेगा 20 से 30 वर्षों तक भी रह सकता है। कितना रह सकता है? 20 से 30 वर्षों तक। और प्रशांत दशकीय दोलन यानी पीडियो जो है, इसकी वजह से जो महासागरों के ऊपर की सतह के ऊपर की हवाएं हैं उनकी जो गति है, उनकी दिशा बदल जाती है, जिसकी वजह से मानसून प्रभावित होता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सौर कलंक युग। सौर कलंक युग क्या होगा? सौर कलंक युग। सौर कलंक युग क्या होता है, यानी एक सौर कलंक से दूसरे सौर कलंक की अवधि मानसून के दौरान पूर्वोत्तर में वर्षा पैटर्न को नाटकीय रूप से बदल दिया है। इसके कारण क्या है, पूरे क्षेत्र में अलग अलग कम दबाव के मौसमी गर्त बनने की प्रक्रिया तेज हो गई है। देखिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये सौर कलंक युग क्या होता है। जो सूर्य की सतह है उसके ऊपर कुछ ऐसे भाग जहाँ पे बाकी जो सतह के तापमान से वहाँ का तापमान कम होता है, और वो जो स्थान है किसके रूप में दिखाई देगा, एक काले धब्बे के रूप में दिखाई देता है। यानी मान लीजिए ये सूर्य है, वहाँ पे बाकी जो तापमान है बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहाँ का तापमान क्या हो जाता है, जैसे कुछ अलग अलग स्थान है जहाँ का तापमान क्या होगा, कम हो जाता है, तापमान कम हो जाता है। तो ये वाले जो स्थान जहाँ पे तापमान कम है ये काले धब्बे की तरह दिखाई देंगे, और इसी को क्या बोला जाता है, सौर कलंक युग। और इसकी वजह से भी क्या होगा, अगर इसका तापमान कुछ जगह का कम हो गया और कुछ जगह का ज़्यादा है तो इसकी वजह से भी मानसून प्रभावित होता है। नेक्स्ट हम आगे देख लेते हैं, पूर्वोत्तर में मानसून पैटर्न में बदलाव के प्रभाव क्या होंगे। अगर पूर्वोत्तर भारत में मानसून का पैटर्न अगर बदला है, एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए। जब आप यहाँ पे देखेंगे कि पिछली शताब्दी में उत्तर पूर्वी भारत क्षेत्र में वर्षा के पैटर्न में काफी बदलाव आया है, दिए गए कथन की व्याख्या करें और उत्तर पूर्व भारत में वर्षा के पैटर्न में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार कारकों पर चर्चा करें और इसके प्रभाव क्या होंगे। तो इसके प्रभाव क्या होंगे, चलिए देखते हैं कि इसके प्रभाव क्या होंगे। अभी हम बात करते हैं पूर्वोत्तर में मानसून पैटर्न में बदलाव के प्रभाव क्या होंगे। सबसे पहले पॉइंट में लिखा है कि नदियों के मार्ग में परिवर्तन होगा। जब बाढ़ आएगी तो इससे क्या होगा, नदियों के मार्ग में परिवर्तन होगा, और नदियों के मार्ग में परिवर्तन होने से सभ्यताओं का अंत। जैसे हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो हमने देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ था, वहाँ पे नदियों में बाढ़ आने की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया था। तो अगर मानसून के पैटर्न में बदलाव आएगा, जो बारिश 4-5 महीने में होनी थी वो 15 दिन में हो रही है, इससे नदियाँ उफान पे है और नदियों का पानी जो है टूट रहा है। और अभी भी आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बाढ़ आ रही है, लोगों के घर डूब रहे हैं, लोगों के खेत डूब रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि सभ्यताओं का अंत भी होता है। लोगों की आजीविका पर प्रभाव, अब जब लोगों के खेत डूब रहे हैं, लोगों का काम ठप हो रहा है, जहाँ पे बाढ़ आ रही है वहाँ पे लोगों के काम ठप होंगे, और जो लोगों के खेत डूबेंगे तो इससे क्या होगा, उनकी आजीविका पर प्रभाव पड़ेगा। और जहाँ पे लोग मत्स्य पालन कर रहे थे, जहाँ पे पानी रोक के मत्स्य पालन किया जाता था नदियों में, अब वहाँ पे इतनी बाढ़ आ रही है कि मत्स्य पालन का काम ही खत्म होता जा रहा है, तो उनकी वजह से उनकी आजीविका पर प्रभाव पड़ रहा है। मिट्टी के कटाव में वृद्धि, अब बहुत ज़्यादा बाढ़ आएगी तो मिट्टी का कटाव ऑटोमेटिक ही होगा। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक दुष्परिणाम।
जैसे अगर बाढ़ आती है तो उससे सामाजिक जो है सामाजिक नुकसान भी होता है, आर्थिक तो होता ही होता है। अब आप देख रहे हैं कि जैसे ही बाढ़ आ रही है तो लोगों के घर जो हैं वो भी ढह रहे हैं, लोगों के खेत हैं वो भी, जो फसलें बोई गई है वो सारी नष्ट होती जा रही है। सांस्कृतिक, जैसे मैंने अभी बताया कि सभ्यताओं का जो है अंत हो रहा है। जैसे जब बाढ़ आने की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो नष्ट हुई थी, वहाँ की संस्कृति जो है वो नष्ट हुई थी। मनुष्य का के मन पे भी इसका प्रभाव पड़ता है। जब वो नुकसान हो रहा है तो उससे मनोवैज्ञानिक नुकसान भी होता है। नेक्स्ट है वन और वनस्पति विज्ञान विकास पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा बाढ़ आएगी तो उससे क्या होगा, वनस्पति जो है नष्ट होगी, तो इसका भी प्रभाव पड़ेगा। पूर्वोत्तर भारत में सूक्ष्म जलवायु क्षेत्रों में भी परिवर्तन होगा। तो ये सारे इसके क्या है, पूर्वोत्तर में मानसून के पैटर्न के बदलने से जो प्रभाव पड़ेंगे, ये सारे जो प्रभाव है आप इस तरह से आपको इसको डायग्राम में बता सकते हैं। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करें, मैपिंग बनाने की कोशिश करें, डायग्राम बनाने की कोशिश करें, ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो और भी प्रभावशाली हो सके। बाकी जो हम डेली क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें मैं आपको बता ही रही हूँ कि किस तरह से डायग्राम बनाना है, कैसे मैपिंग करनी है, ये सारी चीज़ें। तो लास्ट में हम इसका निष्कर्ष भी देख लेते हैं। देखिए निष्कर्ष में आपको क्या लिखना होता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में अगर आपको किसी समस्या के बारे में पूछा गया है कि ये समस्या है और इसका समाधान जो होता है वो हमें निष्कर्ष में बताना है। समाधान अगर आपने बता भी दिए हैं कहीं भी, लेकिन फिर भी आगे इसको कैसे इस समस्या से निकला जा सकता है, इन सब चीज़ों को आप निष्कर्ष में बताएंगे। तो देखिए मानसून पैटर्न का भारत में बदलाव के गंभीर परिणाम होंगे। यह बदलाव निस्संदेह जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। पूर्वोत्तर भारत में मौसम संबंधी पूर्वानुमान के लिए उचित संरचना का निर्माण करना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए हमें, पूर्वोत्तर भारत में मौसम संबंधी पूर्वानुमान के लिए उचित संरचना का निर्माण करना चाहिए। यानी जब बारिश हो रही है उसका पहले पूर्वानुमान लगा लेना चाहिए। इसके लिए पूर्वानुमान के लिए उचित संरचना का निर्माण करना चाहिए। सबसे पहले पॉइंट में तो ये देखिए, ये समाधान बताया गया, जिससे जलवायु परिवर्तन एवं मौसम संबंधी उचित जानकारी मिल सके। दूसरा देखिए, इसके साथ ही सूखा एवं बाढ़ जैसी परिस्थितियों से निपटने के लिए एक उचित आपदा नियंत्रण नीति को अपनाना चाहिए। तो निष्कर्ष आप ज़्यादा बड़ा ना लिखें, छोटा ही लिखें, लेकिन उसमें उसको टू द पॉइंट लिखें, उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ों को ही डालें। तो इसमें ये दो समाधानों को आप, जैसे आप समस्या के समाधान के लिए सुझाव दे रहे हो। तो क्वेश्चन हमारा आज का कंप्लीट हो गया है। आपको क्वेश्चन, जब भी आप कोई भी मेंस का क्वेश्चन लिखते हैं तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जा रहा है, फिर उसको टुकड़ों में बांट लीजिए। पहले एक एक पॉइंट पे अच्छे से ध्यान दीजिए। जैसे उत्तर पूर्व भारत में वर्षा की बात की जा रही है तो वर्षा के पैटर्न के बारे में अच्छे से बताना है। जैसे हमने बताया कि विगत कुछ वर्षों से भारत में मानसून के पैटर्न में बदलाव देखा जा रहा है। तो यहाँ से हमें पता चल गया है कि बदलता जो पैटर्न है, यहाँ से हमें पता चलता है कि पूर्वोत्तर भारत में आमतौर पर जो बारिश होती है कहाँ से होती है, मानसून की वजह से होती है। और मानसून कब से कब तक आता है, जून से सितंबर तक आता है। लेकिन समस्या क्या हो रही है कि जो जून से सितंबर तक जितनी बारिश होनी थी उतनी बारिश अब 15-20 दिनों में ही हो जाती है, जिसकी वजह से बाढ़ आती है और बाद में जब बारिश नहीं होती है तो सूखा पड़ता है। और इस बार मैं बार बार कह रही हूँ कि इस बार ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार जो है मानसून के पैटर्न में काफ़ी बदलाव आया है, जगह जगह पे बाढ़ आ रही है। तो इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और इन्हीं सारी समस्याओं को आपको अपने आंसर में पुट करना है। और मानसून जो है उसको आप मैपिंग के द्वारा भी बता सकते हैं कि हवाएं कहाँ से उठती है। जैसे अरब सागर से हवाएं उठते हुए ये पूर्वोत्तर भारत की तरफ जाती है, उसके बाद उत्तर पश्चिमी भारत की तरफ जाती है, जिससे मानसून में बारिश होती है। अगर लौटते हुए मानसून की बारिश करे तो ये तमिलनाडु वाले एरिया में बारिश करता है। उसके बाद में पूर्वोत्तर भारत में वर्षा के पैटर्न से जो प्रभावित होने वाले प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनके बारे में बता दीजिए कि पूर्वोत्तर भारत में वर्षा के पैटर्न को कौन कौन से जो कारक हैं प्रभावित करते हैं। इनको आप अच्छे से कर लीजिए। यहाँ से आपका प्री का क्वेश्चन भी बन सकता है कि मानसून
को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से? सूखे और नमी का सहअस्तित्व है, यूरेशिया क्षेत्र में हिमपात में वृद्धि है और प्रशांत दशकीय दोलन है। उसके बाद सौर कलंक युग है। अब हम बताएंगे कि पूर्वोत्तर में मानसून पैटर्न में जो है उसका पैटर्न बदल रहा है, उसके प्रभाव क्या क्या पड़ेंगे। तो नदियों के मार्ग में परिवर्तन होगा और लोगों की आजीविका पर प्रभाव पड़ेगा, मिट्टी के कटाव में वृद्धि होगी, लोगों के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक दुष्परिणाम भी इसके होते हैं और वन और वनस्पति विकास पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। पूर्वोत्तर भारत में सूक्ष्म जलवायु क्षेत्र में परिवर्तन होता है और लास्ट में इसका निष्कर्ष लिखना है। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार इस वीडियो को देखने के बाद फिर से इस क्वेश्चन को आप खुद से लिखें, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं लिखेंगे कुछ भी आपको याद नहीं होने वाला है। एक बार वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, फिर उसी क्वेश्चन को आप खुद से लिखने की कोशिश कीजिए, फिर देखिए कि आप क्वेश्चन को जब खुद से लिखते हैं तो कितने अच्छे से लिख पाते हैं। आप इसमें अपनी तरफ से भी इस क्वेश्चन को, जरूरी नहीं है कि आप सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन लिखें, थोड़ा चेंजेस के साथ, लेकिन क्वेश्चन आपका इसी तरह होना चाहिए कि शुरू में जो आप भूमिका बनाते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में मैंने भूमिका लिखी है, आपकी 4-5 लाइन की भूमिका रहेगी तो सही रहेगा, ज़्यादा इसको बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, उसके बाद निष्कर्ष में आप जैसे समस्या के समाधान के लिए सुझाव दे रहे हो, बाकी मैपिंग, डायग्राम सब कुछ अच्छे से बनाना है। आप क्वेश्चन को अच्छे से पकड़ लीजिए कि क्या क्या पूछ रहा है। पूर्वोत्तर भारत में बारिश, उसके पैटर्न में बदलाव आने के कारण है, कौन कौन से कारक हैं जिसकी वजह से बदलाव आ रहा है, इसके प्रभाव क्या पड़ेंगे, बस इन्हीं चीज़ों को पॉइंट्स वगैरह में आप लिखते रहिए तो क्वेश्चन आपका ऐसे करते करते कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।